प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube परिवार में जिसका नाम है ग्लोबल ज्ञान सेंटर। बेटा आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत पेपर को लेकर के, जो कि हुआ था कब? ये 10 अगस्त को हुआ था बेटा, ठीक है ना। तो ये पेपर कब हुआ है? 10 अगस्त को ये पेपर हुआ है। 10 अगस्त 2024 का ये पेपर है, संस्कृत का पेपर है और डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है, ठीक है ना। आपको पता है कि डीएलएड में संस्कृत जो है वो 7वां पेपर है, 8वां पेपर कंप्यूटर है और 6वां पेपर हिंदी है। तो हमने आपको पहले हिंदी सॉल्व करा दिया है, कंप्यूटर सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग संस्कृत के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए समय को बिना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1 में कह रहा है आपसे मार्गशीर्षः शब्द किस महीने का बोधक है? तो मार्गशीर्षः हम लोग किसको कहते हैं? तो हिंदी महीनों के नाम बेटा आपको याद होने चाहिए। इसके लिए एक बार मैं बता दे रहा हूं, जिनका एग्जाम आने वाला है वो क्या करेंगे, वो हिंदी महीनों के नाम याद कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि वो 1 से लेकर के 30 तक की गिनती याद कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो फिलहाल आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अगहन। किसको बोलते हैं? मार्गशीर्ष हम लोग किसको बोलते हैं? अगहन को बोलते हैं, ठीक है ना। मम्मी लोग कहती है ना अगहन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादौ, तो वही सब चीज है। वो आपको हिंदी में एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है। आगे कह रहा है मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। बच्चे गलती क्या करते हैं, सप्तमी विभक्ति तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो बहुवचन भूल जाते हैं, तो यहाँ पर उनका सवाल थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़। तो बेटा आपको ये भी चीज याद रखनी है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मधुषु। क्या हो जाएगा? मधुषु, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वचन कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता है बेटा, आप लोग लकार पढ़ते हो, विभक्ति पढ़ते हो, तो वहां पर कितने वचन मिलते हैं आपको? 3 वचन मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे होता नहीं है सह, तो ये एक वचन हो गया, फिर तौ ये द्विवचन हो गया, और ये ते तो ये कितना हो गया? बहुवचन हो गया। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सह तौ ते, ठीक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य के किस पद में संबंध कारक है? संबंध मतलब काकी के, काकी के। अब ये काकी के कहाँ आ रहा है? विश्व की आ रहा है ना, तो विश्व की इसमें का आ गया, तो ये विश्व की जो शब्द है इसी में कौन सा संबंध कारक आपका छुपा हुआ है। आगे कह रहा है गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये भी आपसे पूछता है। गेहूं चावल हो गया, हाँ, गाय भैंस हो गया, ठीक, सब्जी के नाम हो गए, तो ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है क्या कि गेहूं को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा गेहूं को कहते हैं गोधूम। क्या बोलेंगे? गेहूं को गोधूम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, उसमें मतलब अति लघु उत्तरी में। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, हाँ, और 6 के 6 वो क्वेश्चन कितने कितने नंबर को होते हैं? एक एक नंबर के होते हैं। इसका जवाब आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना हुआ होता है। आप ऊपर देखोगे यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है, कह रहा है कि भैया अति लघु उत्तरी प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखिए? 30 शब्दों में लिखिए, और जो लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न है ना उनको कैसे लिखना है? 50 शब्दों में लिखना है। आओ हम लोग देखते हैं फटाक से। अब इसमें कह क्या रहा है? सर हमसे कह रहा है ना कि इनकी आपको क्या करनी है? इनकी आपको लिखनी है संस्कृत। किसकी किसकी लिखनी है? आपको लिखनी है अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत 8। 8 को हम लोग बोलेंगे बेटा अष्ट। क्या बोलेंगे? अष्ट बोलेंगे, ठीक है सर। 16 को क्या बोलेंगे? 16 को षोडश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? षोडश। देखो हमने कहा था ना आपसे, क्या कहा था कि एक बार आप क्या करना, याद कर लेना 1 से 30 तक। 20 को क्या बोलेंगे? विंशति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंशति। अच्छा, सबसे ज्यादा 19 पूछता है। 19 को क्या बोलते हैं? एकोनविंशति, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद 3 को क्या बोलते हैं? त्रय बोलते हैं, या त्रया बोलते हैं, आप कुछ भी कह दो, त्रया त्रया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे कह रहा है 6वां सवाल, 7वां सवाल कह रहा है किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखना है। तो बेटा अब 5 पशुओं के नाम क्या हो जाएंगे? सबसे पहला पशु तो हम लोग लिखे गाय। गाय को क्या कहते हैं? गाय को गौ कहते हैं, ठीक है ना, गौ हो गया। उसके बाद हिरण को क्या बोलते हैं? हिरण को मृग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मृग बोल देंगे। शेर को क्या कहेंगे? शेर को आप सिंह कह दो, ठीक है ना। घोड़ा है, घोड़ा को अश्व बोल दो, ठीक। अश्व किसका हो गया? घोड़ा का हो गया। और एक और क्या हो गया? बंदर को वानर कह देते हैं हम लोग। बंदर को क्या बोलते हैं? वानर बोल देंगे। तो ये आपके क्या हो गए? 5 क्या हो गए? 5 पशुओं के नाम हो गए। बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही मृग हमने बता ही दिया। तो ये आपके क्या हो गए? 5 पशुओं के नाम हो गए। उसके बाद कह रहा है 8वां सवाल उद्योगिनः
पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। क्या कह रहा? उद्योगिनः पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो उद्योग करते हैं, उद्योग का मतलब यहां पर काम धंधा नहीं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले पुरुषों के पास ही लक्ष्मी आती है। ये आपको याद रखना है कि जो मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं जो व्यक्ति, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी का वास होता है, उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक, क्या बोलेंगे आप? लक्ष्मी कर्म करने वाले पुरुषों के पास ही आती हैं। ये इस सूक्ति का क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचन लिखिए। तो पठ धातु का क्या हो जाएगा बेटा? लट लकार। लट लकार में आप क्या कहते हो? पठसी, पठता, पठत। ध्यान से सुनिएगा, पठसी, पठथा, पठथा और पठस, है ना? पठसी, पठथा, पठथ, पठथ, ठीक है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? लट लकार का मध्यम पुरुष का तीनों वचन हो जाएगा, ठीक है ना? आगे कह रहा है कि युष्मद सर्वनाम का तृतीया विभक्ति का तीनों वचन लिखिए। किसका? युष्मद का। अब युष्मद का क्या हो जाएगा? युष्मद का हो जाएगा त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। क्या हो जाएगा? यहां पर लिख दे रहा हूं, त्वया, युवाभ्याम, युवाभ्याम, हाँ, और युष्मादि। क्या हो जाएगा? युष्मादि, ठीक है ना? इसको भी आप लिख लेंगे। ये आपका तीनों वचन हो गया। बात समझ में आई ना? फिर कह रहा है ता विद्यालयम अगच्छन। हाँ, ता। अब ये ता क्या है? बहुवचन लग रहा है, इसका मतलब वे शब्द, वे सब। हाँ, फिर विद्यालय मतलब विद्यालय, अगच्छन मतलब जाते थे। हाँ, क्योंकि ये क्या है? ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। तो ये क्या हो जाएगा? वे सब विद्यालय जाते थे। वे सब विद्यालय जाते थे, विद्यालय जाते थे, ठीक है ना? ये भी आप लिख लेंगे। बात समझ में आई? पेपर बढ़िया आया था 2024 में, तो इस बार भी पेपर बढ़िया आने के ही चांसेस हैं और अच्छा लेवल का आएगा, ठीक है ना? ना बहुत ज्यादा इजी होगा बेटा, ना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर इस बार भी रहेगा। ठीक, आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सबको पता है कि बेटा वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के भाव का पता चले, है ना, जिसको हम लोग छू ना पाए, जिसको हम लोग केवल महसूस कर पाए, तो वे शब्द सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना? जैसे ईमानदारी हो गया, हंसना हो गया, दुख हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक और द्रव्यवाचक, 5 प्रकार की संज्ञा होती है, सब आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है ना? इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ऑनेस्टी हो गया, हाँ, लव हो गया, हेट हो गया, प्यार, घृणा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है ना? उसके बाद फिर आगे आपसे कह रहा है कि क्री धातु की, क्री धातु की लंग लकार के तीनों पुरुषों और तीनों वचनों को लिखिए। तो इसमें होगा क्या? अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, ठीक है ना? याद रख लेना एक बार, विभक्ति और लकार जरूर पढ़ के जाना। इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। देखो 2 नंबर का यहाँ आ गया, कह दो हाँ सर, ठीक। और मैं दिखाता हूं आपको 2 नंबर का यहाँ, बेटा 1 नंबर का यहाँ 3 नंबर, 1 नंबर का यहाँ 4 नंबर, और ये आप इसको पढ़े हो ना। देखो एक सवाल इससे भी रिलेटेड आया, 5 नंबर का आ गया ना, ये फिक्स होता है, ठीक है ना? इसलिए कह रहा हूं उसको पढ़ के जाना, लकार और वचन पढ़ के जाना, वो धातु रूप और विभक्ति एक बार जरूर पढ़ के जाना। फिलहाल क्रि धातु का लंग लकार के तीनों पुरुषों और वचनों को लिखिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अकरोत, अकुरताम, अकुर्मन, अकरोह, अकुरतम, अकुरुत और अकर्वम, अकुर्व, अकुर्व, अकुम, ठीक है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लंग लकार के तीनों पुरुषों के तीनों वचन हो जाएंगे, ठीक है ना? फिर कह रहा है संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? तो व्याकरण ज्ञान का बेटा इतना बड़ा महत्व है कि आप उसको कितने भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा ना, तो हम शुद्ध वाक्य की रचना नहीं कर पाएंगे। तो हमको शुद्ध वाक्य की रचना करनी है, शुद्ध वाक्य लिखना है, तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? शब्दों में कहां पर विराम देना है हम इसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे भी हमने आपको बताया ना, हिंदी में भी बताया था कि जैसे हमने कह दिया कि रुको मत जाओ, ठीक है ना? रुको मत जाओ। यहां पर अब ध्यान से देखो, यहां पर व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम अगर यहां कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया रुको मत जाओ। लेकिन अगर ये कॉमा यहां से हटा करके हम कहां लगा दें? हम लगा देते हैं यहां पर, रुको मत जाओ,
ठीक है ना। अब ऐसा हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इंसान कह रहा है कि रुको मत आप यहाँ, आप निकल जाओ यहाँ से। तो ये होता है व्याकरण का ज्ञान, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो इन चीजों का हमको पता होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, वरना शब्द का और शब्द के अर्थ का अनर्थ बनते देर नहीं लगती। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। और क्योंकि अब व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम लोग भाषा पर पूर्ण तरीके से अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं, और शब्दों के विभिन्न रूपों का भी ज्ञान हमको हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है संस्कृत शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता क्या है। आप सबको पता है कि भैया आजकल जो कुछ भी चीजें हमको देखनी है, पढ़नी है, सुननी है, वो हम लोग कैसे पढ़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो इंटरनेट से पढ़ भी सकते हैं। किसी चीज का अर्थ निकालना है, इंटरनेट पर आप आसानी से संस्कृत का अर्थ निकाल सकते हो। और इंटरनेट का और बहुत बढ़िया उपयोग मैं बताऊं आपको कि चीजें आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको दिक्कत नहीं आती, उच्चारण करने में आपको दिक्कत नहीं आती। आप उसको लय के साथ, आप उसको गति यति के साथ भी आप उसको बढ़िया से पढ़ सकते हो। जैसे अभी नॉर्मल श्लोक हमको किताब से पढ़ करके याद करना हो, नहीं याद होता है। लेकिन आजकल इतना बढ़िया सा ट्रेडिशन हो गया है, इतना बढ़िया सा इंटरनेट ने फैसिलिटी मौजूद कर दी है कि आप कोई भी श्लोक आप रिंगटोन लगा करके या फिर सॉन्ग के फॉर्मेट में सुन करके आराम से याद कर सकते हो, है ना। जैसे कोई भी एक श्लोक हो गया, आता है ना, सानंदम आनंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदे, ऐसा है ना। तो ये आप सुन करके आराम से याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप सुनते सुनते तो श्रवण शक्ति, अगर आप श्रवण कौशल बढ़िया होगा तो आप संस्कृत को पढ़ सुन और सीख सकते हो। और हाँ, इंटरनेट अगर उसमें आ गया तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी और इसको सीखने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो, 2 नंबर का है, 50 शब्दों में लिखना है, आराम से हो जाएगा। ठीक। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि हरि को नमस्कार है, तो आप क्या बोलेंगे, हरे नमः। ठीक है ना। क्या बोलेंगे, हरे नमः। तो ये आपका हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर कह रहा है वह घर जाती है, तो अब ये सारी चीजें आपको बहुत विशेष दिक्कत आपको नहीं देंगी। अब वह घर जाती है, वह क्या है, लड़की है ना, जाती है लिखा है तो इसका मतलब सा होगा। हाँ, सा गृहम गच्छति। ठीक। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने वे सब, तो अहम आवाम वयम। तो क्या हो जाएगा, हम दोनों है ना, अहम आवाम, तो ये आवाम हो जाएगा। पठति पढ़ता। ठीक। आवाम पढ़ता। ठीक है ना। पढ़ते, अच्छा पढ़ते थे, अपठति। ठीक है ना। अपठित अपठित अपठति अपढ़ता, तो ये हो जाएगा आपका। कह रहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। ये आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, जो अभिवादन सबका करता है, उसके जो जीवन में नित्य प्रतिदिन इन चीजों की वृद्धि होती है, इन 4 चीजों की वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि किसकी होती है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम, यश और बल किसकी, अभिवादनशील व्यक्ति की, जो सरल भाषा के साथ, नम्र भाषा के साथ रहता है, उसके जीवन में इन 4 चीजों की वृद्धि सदैव होती है। पहला आयु, दूसरा यश, तीसरा विद्या और चौथा बल। तो ये आप ये लिख सकते हो, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक। उसके बाद कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाक्य वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। बेटा जब आदर्श वाचन आप करते हो तो उसका अर्थ भी हमको अच्छे से समझ में आता है, और हम लोग उसका लेखन भी बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन जब उच्चारण में ही कमियां होंगी तो हम लोग मामले को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। आगे चलें। तो अब ये आप लिख लोगे ना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ लिखने जैसा बहुत विशेष है नहीं, तो आप बता सकते हो संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश कैसे डालना है। कि आदर्श वाचन करेंगे तो पहली बात तो हमको अर्थ समझ में आएगा, उसको हम लोग उच्चारण सही से उसका कर पाएंगे। तीसरी बात क्या है कि उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और चौथी बात क्या है कि कहाँ पर मात्रा कैसे लगी है और किस शब्द को कैसे लिखना है, उसको भी हम लोग आदर्श वाचन से ही समझ पाएंगे। ठीक है ना। और संस्कृत पढ़ने में बहुत मजा आता है, और संस्कृत में बहुत ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, वाचन में ही दिक्कत होती है। तो वाचन अगर आपका बढ़िया हो गया तो संस्कृत आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक। तो ये आपका पेपर रहा, किस चीज का, ये आपका बेटा पेपर रहा संस्कृत का। इसके पहले हमने आपको हिंदी सॉल्व करवा दिया है, हमने आपको कंप्यूटर सॉल्व करवा दिया है। ठीक है ना।
पूरा कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करवा दिया है और आज हमने संस्कृत सॉल्व करवा दिया। इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में 5 पेपर और बच रहे हैं, वो पाँचों पेपर हम लोग सॉल्व करवाएंगे। एक चीज और कि आप और किसी भी चीज का और आप और किसी एग्जाम का पेपर चाहते हैं सॉल्व करवाएं हम, या फिर वो पेपर अपलोड करें प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम जितने पेपर हो सकते हैं उन सारे पेपर का प्रीवियस ईयर अपलोड करेंगे, जिससे आपको पैटर्न का पता चल जाए और आप आने वाले अपने एग्जाम में उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो और लोगों से बहुत बढ़िया, लोगों से बेटर स्कोर कर पाओ। ठीक है ना? तो इसी सारी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर बढ़िया जाए, आपकी तैयारी बढ़िया से आप करते रहो और जो भी हमसे मदद हो पाएगी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपकी मदद संपूर्ण करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।